अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हम पीएचपी लैंग्वेज कर रहे हैं, तो इसमें हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था कंट्रोल फ्लो, यानी कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे लूप्स, यानी कि लूप्स क्या होती हैं इसमें। यानी कि हमारे पास 4 टाइप की लूप होती हैं: वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप एंड फॉर ईच लूप। तो देखते हैं वाइल लूप क्या होती है। ये हमारे पास वाइल लूप है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया हमने एक्स का, उससे हमें वैल्यू दे दी 1। उसके बाद वाइल का कीवर्ड लगाया। कीवर्ड लगाने के बाद हमने वो जो वेरिएबल बनाया उसको उस कंडीशन में यूज़ किया है। यानी कि जो हमारा वेरिएबल है उसको एक कंडीशन के साथ यूज़ कर रहे हैं, यानी कि एक्स जो है वो लेस देन इक्वल 10 के, यानी कि जो हमारा एक्स की वैल्यू है वो कम है 10 से। तो क्या किया जाए, अगर तो एक्स की वैल्यू 10 से कम है तो वो इस हमारे कोड में एंटर हो जाए। यानी कि हमारे एक्स की वैल्यू 1 है, इसका मतलब वो इस ब्लॉक ऑफ कोड में एंटर हो सकती है। तो क्या करेगा, वो इस ब्लॉक में एंटर हुई तो उसने इस स्टेटमेंट को रन किया। इस स्टेटमेंट को रन करने के बाद उसने एक्स में 1 का प्लस कर दिया, यानी कि एक्स में 1 का इजाफा कर दिया। जैसे 1 का इजाफा फिर दोबारा वापस आएगी, अब इधर 2 हो जाएगा। तो इस तरह वो कंटिन्यूसली चलती रही जब तक हमारी जो ये कंडीशन फॉल्स नहीं, यानी कि एक्स की वैल्यू जो है वो 10 से ज़्यादा नहीं होगी, तब तक ये हमें प्रिंट करवाती रहेगी आउटपुट। चेक करते हैं हम इसके आउटपुट। सॉरी, आई थिंक मैंने इसे 2 दफ़ा कहीं और भी ये रहा, इसको इधर कमेंट करना पड़ेगा। अनडिफाइंड, यानी कि हमारा एरर आ रहा है, कहीं वो कह रहा है एरर। चेक करते हैं, ये रहा। तो ये देखिए, उसने जब तक 10 वैल्यू थी तब तक उसने हमें जो आउटपुट है हमारी शो करवाई। जैसे ही एक्स की वैल्यू 11 हुई है तो उसने क्या किया है, उसको इस कंडीशन को फॉल्स करके प्रोग्राम से बाहर आ गया। एक और तरीका हम ट्राई करते हैं, शायद में भी रन हो जाए। थोड़ी सी चेंजिंग करके देखते हैं, अगर ना हुआ तो कोई बात नहीं। यहाँ पहले एक्स का 1 का प्लस हो रहा था, अब 2 का करके देखते हैं कितनी बार हमें रन होकर दिखाता है। तो ये देखें, अब उसने क्या किया है कि एक्स को में पहले 1 प्लस हो रहा था, अब उसने कर दिया उसमें 2 प्लस कर रहे हैं। यानी कि पहले एक्स की वैल्यू 1 थी इधर, इसने इसको देखा कि इस 10 से कम है तो उसके अंदर एंटर हुआ, उसके 1 को प्रिंट करवा दिया। उसके बाद एक्स की वैल्यू उसमें प्लस क्या कर दिया, 2 प्लस कर दिया। तो कितना हो गया हमारे पास, 3 हो गया। दोबारा चेक किया जाके, 3 भी छोटा है, उससे उसको रन करवा दिया। फिर 5 को देखा, 5 भी छोटा है, उसने रन करवा दिया। फिर 7 देखा, 7 भी छोटा है, फिर रन करवा दिया। 9 देखा, 9 भी छोटा है तो रन करवा। जैसे ही 11 वैल्यू हुई एक्स की, उसने उसको एंड कर दिया। तो ये हमारे पे डिपेंड है कि हम इसमें किस तरह वाइल लूप को यूज़ कर सकते हैं अपनी कंडीशन के हिसाब से। इधर मैं 5 भी प्लस कर सकता हूँ। तो अब देखते हैं मैं ये कितनी टाइप से शो करवाता है। जस्ट 2 टाइम इससे शो करवाएगा, क्योंकि पहले फर्स्ट 1 पे करवाएगा, उसके बाद 5 प्लस करेगा तो 6 हो जाएगा। 6 के बाद जैसे ही 5 प्लस और करेगा थर्ड आइटरेशन में, तो वो वैल्यू उसकी 11 हो जाएगी, तो वो कंट्रोल से बाहर आ जाएगा। इधर 10 की जगह हम 50 भी कर सकते हैं, तो इस बार हमें कुछ और रिजल्ट शो होगा। तो ये देखिए, ये इस कंडीशन पर और इन वैल्यूज़ पर डिपेंड है कि इन्होंने किस तरह हमने इनको रन करना है। तो ये थी हमारी वाइल लूप। नेक्स्ट है हमारे पास डू वाइल लूप। डू वाइल लूप में भी सेम वही कंडीशन है, लेकिन इसमें सिर्फ एक छोटा सा फ़र्क है कि इस पे जो हमारी स्टेटमेंट है एक बार रन लाजमी होनी होती है, चाहे हमारी स्टेटमेंट कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। जैसे कि देखें, वेरिएबल में डिक्लेयर किया, डू का कीवर्ड लगाया, उसके अंदर हमने अपनी स्टेटमेंट को रन कर दिया। यानी कि अभी कंडीशन इसमें चेक नहीं की, कंडीशन चेक करने से पहले ही हमने एक बार अपनी जो स्टेटमेंट है उसको क्या कर दिया, रन कर दिया। अपनी स्टेटमेंट को या अपनी कोई भी समझ लिया कि मैसेज को प्रिंट करवा दिया है। कि स्टेटमेंट की कंडीशन है उसको बाद में चेक करेंगे। सबसे पहले हमारी जो एक क्या कहते हैं मैसेज है उसको शो करवाया। उसके बाद क्या किया है जी, हमने
एक्स प्लस प्लस कर दिया, यानी कि एडिशन कर दिया अपने ही वेरिएबल में। अब जैसे कि मेरे पास इधर 1 था, मैंने इधर एडिशन की तो अब एक्स की वैल्यू 2 होगी। बाहर आया, वाइल कीवर्ड चेक किया, उसने अब देखा कि एक्स की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 5 से छोटी है, तो उसने वापस फिर इधर आना है। ऊपर आया, फिर उसने इसको प्रिंट करवाया, फिर प्लस प्लस हुआ, फिर उसने कंडीशन चेक की, फिर ऊपर आया। इस तरह यानी कि 5 टाइम तक उसने आइट्रेशन कंप्लीट करनी है। लेकिन इसमें यह है कि अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है, फॉर एग्जांपल इधर मैं 5 करता हूँ, तो इसने इधर आया, इसने पहले एक स्टेटमेंट चलानी है, उसके बाद इसने आई प्लस प्लस कर देना है और इधर कंडीशन चेक करनी है। और वो अगर तो इधर से कंडीशन फॉल्स हुई तो उसने ऊपर जाना है, इधर से प्रोग्राम से एंड हो जाना है। तो पहले हम बगैर यानी कि चेंजिंग किए चेक करते हैं क्या आउटपुट आती है। तो ये देखिए 5 टाइम तक हमारे पास आउटपुट आ चुकी है। अब जैसे ही मैं इधर वैल्यूज़ की चेंज कर देता हूँ, यानी कि इधर कर देते हैं 5 कर देते हैं, तो 5 इधर है, बल्कि 6 कर देते हैं, तो देखिएगा अब इसकी आउटपुट क्या आती है, 6। तो ये देखें 6 वैल्यू आई, इधर से एंटर हुआ डू के अंदर, उसने प्रिंट करवाया, इसको उसने बाद में चेक किया, चाहे उसी टाइम पे चेक कर ले, 7 कर दे, लेकिन फिर उसने इधर आया वापस, देखा कि जो 6 है वो 5 से ग्रेटर दैन है, तो क्या करेगा वो, कंडीशन इधर ही फॉल्स होगी तो वो वापस अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये होता है वाला कि स्टेटमेंट को उसने क्या कहते हैं, एक बार लाजमी चलाना होता है, चाहे हमारी कंडीशन ट्रू है चाहे फॉल्स है। ये वाइल लूप थी। नेक्स्ट है फोर लूप। फोर लूप आप लोगों ने बहुत टाइम मेरे ख्याल से प्रोग्रामिंग में भी फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में आपने यूज़ की होगी, तो सेम वही पैटर्न है। इसमें भी फोर का कीवर्ड आएगा, उसके बाद एक वेरिएबल आएगा, उसको वेरिएबल को एक वैल्यू साइन की जाती है, फिर कंडीशन में रख दिया जाता है उसी वैल्यू को, और उसमें प्लस कर दिया जाता है। इधर भी प्लस हम अपने हिसाब से ही करते हैं, ज़रूरी नहीं है यही जो 1 प्लस प्लस हो रहा है यही किया जाए। तो स्टेटमेंट उसके बाद वो प्रिंट होगी। अब 10 टाइम तक है तो देखते हैं, बल्कि 10 टाइम तक की इसने इसको डिस्प्ले करवाना है। ये देखिए 0 से लेकर 10 तक, क्योंकि इसका 0 से वैल्यू स्टार्ट हो रही है, इसलिए इधर मैं 1 कर देता हूँ, तो ये 1 से स्टार्ट होगा। अब इसमें एक थोड़ा सा चेंजिंग हम करते हैं, थोड़ा सा मेथड चेंज करते हैं। 2 वेरिएबल मैंने लिए, उनको वैल्यू साइन की, बाद में उनमें प्लस प्लस का इजाफा कर दिया, और लास्ट पे ये वैल्यू उनकी शो करवा दी। होगा ये कि ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 10 है। ये कंडीशन चलेगी 10 टाइम तक, यानी कि एक्स की वैल्यू 1 है, इधर एंटर हुआ, इधर एक्स की वैल्यू उसने इस को भी स्किप कर देते हैं, एक्स की वैल्यू 1 है। उसके बाद कंडीशन उसने चेक की, नीचे आया, उसमें ए की वैल्यू, ए में उसने 5 प्लस कर दिया, यानी कि पहले 5 था, 5 और प्लस किया 10 हो गया, और बी में उसने 10 प्लस कर दिया, तो 10 था तो इधर क्या हो गया 20 हो गया। फिर ऊपर आया, कंडीशन चेक की, इधर एक्स की वैल्यू 2 हो गई। अब कंडीशन से चेक की, अब भी वो 10 से छोटा है, फिर इंटर हुआ, फिर इसने 5 का ए में इजाफा किया और 10 का ए में इजाफा किया। तो इस तरह वो 10 टाइम तक इसने इसको, बल्कि हम 5 टाइम तक कर देते ताकि जल्दी हो जाए। अब 3 में आया, फिर कंडीशन चेक की, फिर इसमें 5 का और 10 का इजाफा किया, फिर दोबारा आया, इधर 4 हो गया, फिर कंडीशन से चेक की, कंडीशन ट्रू है, फिर इसमें 5 और 10 का, यानी पहले वाला जो डाटा वो सेव रहा है उसके अंदर इजाफा करी जा रहा है। अब फिर दोबारा आया 5 पे, अब भी कंडीशन ट्रू है क्योंकि इक्वल तो है ना एक्स की वैल्यू, फिर इसमें प्लस किया दोनों में और आगे बाहर चला गया। अब जैसे ही 6 हुआ तो उसने क्या किया, इधर से ये देखा, कंडीशन चेक की, स्टेटमेंट फॉल्स है तो बाहर आ गया। उसने अब इस वैल्यू को शो करवाना है, द वैल्यू ऑफ ए इज़, अब ए की जो फाइनल इसमें एडिशन करके जो वैल्यू आएगी वो बताएगा, और बी की जो फाइनल एडिशन करके वैल्यू आएगी वो बताएगा। चेक करते हैं, तो ये देखें ए की वैल्यू उसने 5 कर दिया
बल्कि ये तो सेम ही करवा रहा है। आई थिंक हमसे कहीं गलती हुई है, वो चेक करते हैं। अब ये एरर जो है, ये देखिए वैल्यू वही हमें शो करवा रहा है। इसकी क्या रीज़न हो सकती है, चेक करते हैं। ये देखें, हमने इधर एक्स की वैल्यू 1 लगानी थी, क्योंकि हम तो वही जो चेक कर रहे थे कंडीशन वाइज वही लगा थी, इस वजह से शायद ये एरर आया। अब देखते हैं लूप कंटिन्यू से चलेगी तो कैसे होगा। इसको भी सारा देखते हैं प्रिंट करके कि ये स्टेप बाय स्टेप इसने इंक्रीमेंट किया है या नहीं। हाँ जी, तो ये देखें, जब 1 टाइम हुआ तो ए की वैल्यू हमारे पास 5 थी, तो 5 में उसने 5 प्लस कर दिया। 2 टाइम भी प्लस किया, यानी कि ए में 5 को 5 टाइम प्लस करने का 30 आता है, और 10 बी में भी 5 था, उसमें 10 को 5 टाइम प्लस करने में 55 रिजल्ट आता है। तो ये है फॉर लूप। इसको भी हम डिफरेंट वेरिएशन के साथ यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम के हिसाब से, या अपने जो है हमारी PHP में फाइल में जहाँ हमें इसकी आइट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो हाँ इसे आइट्रेशन के हिसाब से यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अब फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप जो है वो हम इसको यूज़ करते हैं अरे के ऊपर। इधर आप जस्ट सिंटैक्स इसका चेक करेंगे। इसे जैसे नेक्स्ट क्लास हमारी जो है वो रे पर होगी, तो रे पे इसकी आप लोगों को ज़्यादा समझ आएगी। इसका वर्किंग कैसे होती है इधर वही हम देखेंगे। जो इसकी प्रॉपर इसको यूज़ कैसे करते हैं रे के अंदर, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी आप लोगों को मैं सिर्फ इसका ओवरव्यू देता हूँ। एक वेरिएबल हमने बनाया जिसका नाम हमने रखा एज। एज के अंदर हमने क्या किया, एक अरे स्टोर कर दी। अरे का कीवर्ड लगाया, उसके अंदर हमने वैल्यूज़ को स्टोर कर दिया। आगे फॉर ईच लूप लगाई हमने, फॉर ईच का कीवर्ड लगाया, उसके अंदर हमने वो वेरिएबल यूज़ किया जिसमें हमने अरे को स्टोर किया था। उसके बाद एज का कीवर्ड लगाया। उसके बाद क्या किया, एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम है $x। $x का मतलब है कि ये हमारा जो अरे का इंडेक्स का उसको शो करवाएगी। आगे डॉलर वाल यानी कि वैल्यू, ये हमें क्या शो करवाएगा, ये जो इंडेक्स की वैल्यू है उसको उसने शो करवाना है। ये हमारा इंडेक्स होता है और ये उसकी वैल्यू होती है अरे के अंदर, ठीक है। तो इको करवाया आगे। इस पर क्या किया, वही जो वेरिएबल है उसको, और ये क्या कहते हैं उसे, दोनों को हमने प्रिंट करवा दिया, यानी कि शो करवा रही है हमारी वैल्यू क्या आ रही है अरे की, ठीक है। देखते हैं इधर सिंटैक्स एरर आ गया है लाइन नंबर 68 पे। 68 ये रहा, इसको हमने कमेंट नहीं किया था। तो ये देखें, ये वेरिएबल जिसमें हमारी अरे थी, इसमें से उसने क्या किया है, $x ने जो वेरिएबल हमारा, उसने पहले इंडेक्स उठाया, उसके बाद उस इंडेक्स की वैल्यू उठाई। इधर हमारी पीटर वैल्यू इंडेक्स था, पहला पीटर इंडेक्स आ गया। उसके बाद वैल्यू क्या है पीटर इंडेक्स की, 35। इधर से देख लेते हैं, ये देखे, ये x जो है वो इंडेक्स है और इक्वल एज इट इज़ आ जाएगा, और ये जो वैल्यू है इसकी पीटर की वैल्यू आ जाएगी। हम ज़रूरी नहीं है कि उसका इंडेक्स भी शो करवाएं, बार टाइम हम होता है जस्ट उसकी वैल्यू शो करवाते हैं अरे की। तो ये देखें, हम इधर जस्ट अरे की वैल्यू शो करवाएंगे। एरर आ गया 72 लाइन में, चेक करते क्या एरर है। इधर जस्ट ये आएगा, ये देखें जस्ट अगर वैल्यू हमें के लिए शो करवानी है तो हम वैल्यू के लिए शो करवा सकते हैं। अगर हमने इंडेक्स अकेला शो करवाना है तो अकेला हम इंडेक्स भी शो करवा सकते हैं। जैसे कि ये देखिए वैल्यू का जो है वेरिएबल को ना शो करवा के, तो ये देखिए जस्ट हमारे पास इंडेक्स आ गया। तो इसका ज़्यादा आप लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग होगी, जो नेक्स्ट जो हम रे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो रे में आपको ज़्यादा इसकी समझ आएगी।
तो अभी जिसका जस्ट मैंने ओवरव्यू देना था वो आप लोगों को दे दिया है, होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो ये थी हमारे पास लूप्स। इसकी प्रैक्टिस करें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आप लोगों को इसकी समझ आएगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो समझिए कि आपके ऊपर से ये गुजर जाएगी। नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा रे के ऊपर, कल लेक्चर रे पे करेंगे। आज जितना हमने किया इसकी प्रैक्टिस करें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे रब्ता करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।